अस्सलाम वालेकुम मम्मीज़ एंड डैडीज़। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग एंड सॉलिड इंट्रोडक्शन। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला फीडिंग से जब बच्चे सॉलिड्स या ठोस ग़िज़ा की तरफ शिफ्ट करते हैं, इस फेज़ में पेरेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आज की ये वीडियो मैं उन सारे पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जवाब दूंगी, और अगर आपका बच्चा उस स्टेज में है जहां आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ब्रेस्ट फीड और खाना कैसे बैलेंस करना है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। यूजुअली बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है 6 महीने तक, और कई बच्चों के केस में बॉटल फीडिंग या फार्मूला पार्ट ऑफ शेड्यूल रहता है बच्चे के। एक बार बच्चा 6 महीने का हो तो व्हाट वी स्टार्ट इज़ विद सॉलिड इंट्रोडक्शन। सॉलिड कोई भी खाना जो आप बच्चे के लिए शुरू करते हैं, ये खाना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है, ना ही फार्मूला के लिए रिप्लेसमेंट है। तो आइडियली हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस जैसे वो चल रहा है, और आप कम्प्लीमेंट्री फूड के तौर पे सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दो। आप कंपल्सरी रिप्लेसमेंट के तौर पे सॉलिड इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। आइडियली अगर देखा जाए, सॉलिड इंट्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप जर्नी है और ब्रेस्ट फीडिंग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं लोगों के, इस वीडियो में 1 बाय 1 में कवर करूँगी। इन केस अगर कोई क्वेश्चन मुझसे स्किप हो जाता है या कोई बात मुझसे स्किप हो जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब ज़रूर दूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ब्रेस्ट फीड कम हो जाता है जब भी बच्चा सॉलिड खाने लगता है? आंसर इज़ यस। फ्रीक्वेंसी 100% कम हो जाती है, एकदम इनिशियल डेज में नहीं होता। जैसे 7.5 या 8 महीने तक एज सच बच्चा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या फ्रीक्वेंसी में खाना नहीं खा रहा है। जब बच्चे ने प्रॉपर खाना खाया होता है, उस वक्त ब्रेस्ट फीड या फार्मूला फीड ऑब्वियसली कैंसिल हो जाता है। उसके बाद का जब भी फीड का टाइम होगा तो लेगा। सो द आंसर इज़ यस। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बच्चा सॉलिड खाने के बाद पूरी रात ब्रेस्ट फीड लेगा और बच्चा पूरी रात ठीक से सोएगा? द आंसर इज़ नो। जैसे ही बच्चा सॉलिड खाना खाने लग जाता है, वो रात में ब्रेस्ट फीड की डिमांड बढ़ा देता है। यूजुअली ये फार्मूला फेड या बॉटल फेड बच्चों के साथ नहीं होता, बट ब्रेस्ट फेड बच्चों के साथ होता है, बिकॉज़ उनको पता चल जाता है कि दिन में भूख लगती है तो खाना दे देते हैं, रात में भूख लगती है तो मम्मा का दूध मिलता है, तो फिर रात में बार बार उठना थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं बनिस्बत उन दिनों के जब उनको सिर्फ फीड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा सुनने में आया है कि ब्रेस्ट फीड ही कंप्लीट फूड है बच्चों के लिए, तो फिर हमने बच्चों के लिए 8 या 9 मंथ तक सॉलिड इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, तो चलेगा क्या? द आंसर इज़ नो। एज़ पर WHO रिकमेंडेशन एंड पीडियाट्रिक्स रिकमेंडेशन 6 महीने के बाद बच्चों की बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे फॉलिक की रिक्वायरमेंट, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट, आयरन की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट। ब्रेस्ट फीड से उतना ही मिल रहा है जितना मिल रहा था, बट बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इसलिए आप लोगों को सॉलिड खाना इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे की इंक्रीज नीड जो है बॉडी की, वो फुलफिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मेरा बच्चा मुझसे थोड़ा दूर हो जाएगा? ये इनसिक्योरिटी एक्चुअली मदर्स में पाई जाती है, क्योंकि जब मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो जब भी बच्चे को भूख लगती है तो मदर को ही बुलाया जाता है कि आएँ और बच्चे को फीड कराएं या उसको खाना दें या उसको सुलाएं। लेकिन जैसे ही वो सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो फिर कोई भी जो है वो बच्चे को खाना खिला देता है। कभी चाचा ने खिला दिया, फूफी ने खिला दिया, दादों ने खिला दिया, दादा ने खिला दिया, मतलब घर में जो भी मौजूद है वो मदर के रिप्लेसमेंट में खाना खिला सकते हैं। तो मदर्स में ये इनसिक्योरिटी पाई जाती है कि इस तरह से मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीड कराते हुए एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है मदर में और बच्चे में।
इस वजह से जो है वो मदर्स में जो है इनसिक्योरिटी आती है। ये इनसिक्योरिटी आना बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसा हर माँ में होता है, लेकिन ऐसी इनसिक्योरिटी को खुद पे गालिब नहीं आने देना चाहिए। ये एक ग्रोथ का पार्ट होता है, ये चीज़ मदर को रियलाइज़ कर देनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मदर पर जो डिपेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। कोई भी खाना खिला सकता है और बच्चा खुशी खुशी खाना खा लेता है। तो जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं उनका बच्चा सबके साथ रहता है, खाता है, पीता है, मज़े करता है। हाँ, जो लोग सेपरेट रहते हैं वहाँ पे डिपेंडेंसी रहती है मदर पे, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग की डिपेंडेंसी नहीं होती है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड इंट्रोड्यूस कराने से ख़त्म हो जाती है। ख़त्म तो नहीं बल्कि कम हो जाती है। 5th क्वेश्चन, हमारे डॉक्टर ने हमें विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट्स बच्चे को देने को बोला हुआ है 1 साल तक। तो अगर हम सप्लीमेंट्स के साथ ब्रेस्ट फीड दें तो चलेगा क्या, या फिर हम सॉलिड की न्यूट्रिएंट्स की तरफ इतना ध्यान ना दें तो चलेगा क्या? द आंसर इज़ नो। आइडियली हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के खाना फोलेट रिच, कैल्शियम रिच, ब्रेन बूस्टर्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, प्रोबायोटिक्स, इन सब से फुलफिल्ड खाना बच्चों को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड पर हो तो उसको आदत होती है एक माँ की, तो बच्चा फिर सॉलिड नहीं खाता, तो क्या फिर बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाना चाहिए? द आंसर इज़ नो। याद रखें, बच्चे का खाने के साथ नेगेटिव एसोसिएशन हो गया तो आप लोगों को ऑब्जर्व हुआ होगा कि बच्चा खाना देखते ही मुंह मोड़ लेता है, बच्चा खाना थूक देता है। बच्चे को एक जगह बिठा के प्लेफुल वे में खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए खाने के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उनका ब्रेस्ट फीड आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप लोगों में से किसी का मानना है कि हमारा बच्चा खाना खा ही नहीं रहा, बार बार ब्रेस्ट फीड मांग रहा है, बार बार ब्रेस्ट फीड मांगता है, तो क्या हम लोग सॉलिड बिना दिए ब्रेस्ट फीड देना चाहिए? आंसर इज़ बैलेंसिंग। आप लोगों को सॉलिड खाने और ब्रेस्ट फीडिंग का बैलेंस रखना पड़ेगा। जहाँ बच्चे को पता चले कि अभी खाना खाने का टाइम है तो अभी खाना मिलेगा, और जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है वहाँ ब्रेस्ट फीड करना है। ये दोनों को ओवरलैप करेंगे तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग और सॉलिड इंट्रोडक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आयशा मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीड करता था तो यूजुअली 2 दिन में एक बार या 5 दिन में एक बार या रोज़ ही बहुत आराम से सॉफ्टली पॉटी करता था। जैसे ही बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरे बच्चे को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या मेरे बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आइडियली भी से कि बच्चों के फूड गैप्स के बीच में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ब्रेस्ट फीड में 70% पानी होता है जो इंश्योर करता है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके साथ साथ खाने में आपको ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए कि बच्चा कॉन्स्टिपेशन से बचा रहे। क्वेश्चन नंबर 9, आयशा मेरे बच्चे का ब्रेस्ट फीड अगर कम हो गया है तो क्या मेरे बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है? बिकॉज़ मेरे बच्चे को आदत हो गई है कि मेरा बच्चा पूरे घर में कहीं भी हो बहुत ज़्यादा अटेंशन के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे बुलाने के लिए रोता है। द आंसर इज़ येस टू सम एक्सटेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे ही सॉलिड इंट्रोड्यूस हो जाता है और कंप्लीट सॉलिड इंट्रोडक्शन यूजुअली 7.5 या 8.5 महीने के आसपास होता है, तो बहुत सारे बच्चे सेट हो जाते हैं जहाँ पर दिन में 3 बार का खाना या 1-2 बार स्नैक तो खाता ही है। तो ब्रेस्ट फीड ड्रॉप होके ऑलमोस्ट 2-3 बार दिन में, 2-3 बार रात में तक आ जाता है। और इतना ड्रेस्टिक ड्रॉप होने के बाद बच्चा सिर्फ मम्मा के पास जाने के लिए रोता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 10, आयशा में ब्रेस्ट फीड और सॉलिड इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा पीसफुली कैसे कर सकती हूँ? तो ये वाला टिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ऑल ऑफ़ यू। इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म।
बच्चे को पहले से बताओ कि हम अभी सॉलिड खाना खाने वाले हैं। आपने वो खाना कैसे बनाया है, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, उससे बच्चों को क्या स्ट्रेंथ मिलने वाली है। दूसरी चीज़ कि बच्चा कभी भी मुंह से खाना नहीं खाता, वो आंखों से खाते हैं। तो आप जब भी चीज़ बनाते हैं एकदम ब्लैंड, उसका कोई टेक्सचर नहीं, कलर नहीं, कोई लुक नहीं, और आपके दिल में यही बात आती है कि बेचारा मेरा बच्चा कैसे खाता होगा ये सब चीज़ें। अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है तो आप जो भी चीज़ दे रहे हो वो 100% गलत है। बच्चे का खाना मज़े का होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगे और जायके में भी अच्छा हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें जो है वो ढेर सारी चीनी शामिल करें या वो करें। बच्चे को नेचुरल फूड दें, लेकिन एक अट्रैक्टिव वे में, ताकि बच्चा उसको एंजॉय करे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं या कोई भी टिप आप देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।